मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी के लिए बात करेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद कायस्थ शिरोमणि थे। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जन्म 1 जनवरी 1891 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी उस वक्त उत्तर प्रोविंस में आता था, उत्तर प्रदेश उस वक्त नहीं बना था। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1869 में हुई थी। ये भी इनका देहांत भी वाराणसी में ही हुआ था। वाराणसी से बीएससी करने के बाद ये प्रयाग चले गए। वहाँ इन्होंने एलटी की उपाधि प्राप्त की। डूंगर कॉलेज बीकानेर और प्रेम विद्यालय वृंदावन में इन्होंने टीचिंग का जॉब किया। ये एक साहित्यकार थे और बड़े विवेकशील थे ये। और इनका जो पहला रुझान था वो विद्यार्थियों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा था। तो ये शुरू में ये अपने अध्यापक बन गए। देश की पुकार पर जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और का आह्वान किया तो ये सरकारी नौकरी छोड़ करके देश की पुकार में देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के युद्ध में ये कूद पड़े। स्वर्गीय बाबू शिव प्रसाद गुप्ता को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस का बीड़ा उठाया और कांग्रेस के लिए ये काम करने लगे। ये एक कुशल, निर्भीक, प्रतिभावान साहित्यकार एवं अध्यापक थे। इनकी ये चारों खूबियाँ थीं। ये हिंदी के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे। उन्होंने मंगला पुरस्कार भी प्राप्त किया था अपने एजुकेशन के वक्त में। जब ये शिक्षा में थे, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में लिए इनको मंगला पुरस्कार, जो हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार होता, वो दिया गया। लंबे समय तक ये नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष और संरक्षक भी रहे। जो ये हिंदी के प्रचार का काम करती थी ये संस्था, उसके ये अध्यक्ष भी रहे और उसके संचालक भी रहे और संरक्षक भी रहे। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय जो इसकी स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश में उस वक्त संस्कृत का पहला विश्वविद्यालय इनके सहयोग से बनाया गया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधान नामक पुस्तक लिखी और मर्यादा पुस्तक का भी संपादन किया। यह उस वक्त किताबें निकला करती थी, इसका ये संपादन भी करते थे। ये दैनिक एक इंग्लिश अखबार निकलता था, दैनिक टुडे, इसका भी इन्होंने संपादकीय में काम किया और काफी समय तक इसका सुचारू रूप से काम किया। राज सेवा की लगन और गांधी जी के प्रभाव से स्वतंत्रता संग्राम में ये खुले रूप से कूद गए। सरकारी विद्यालयों से भागे हुए छात्र, जो छात्र सरकारी स्कूलों में नहीं जा सकते थे, उनके लिए इन्होंने अलग से पढ़ाने का, विद्या प्रदान करने का काम किया। इन्होंने काशी विद्यापीठ में सेवा कार्य किया और आंदोलन में कई बार ये जेल गए। ये अपने समय पे छात्रों को शिक्षा भी देते थे और अपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी पूर्ण रूप से ये सहयोग करते थे, भाग लेते थे। 1926 में ये कांग्रेस के पहले बार विधायक बनाए गए और 1937 से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री बने। और इसी बीच में इन्होंने गृह और अर्थ सूचना विभाग में का भी विभाग देखा और इस पे भी इन्होंने काम किया। 1955 में ये सीएम गोविंद वल्लभ पंत के जो केंद्र में चले गए थे, उनका स्थान लिया और ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल हालांकि 6 साल नहीं हो पाया एक बार में पूरा। ये पहली बार 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक रहे। दूसरी बार ये 10 अप्रैल 1957 से 14 मार्च 1962 तक मुख्यमंत्री रहे। 1962 से 1967 तक ये राजस्थान के गवर्नर रहे और इन्होंने बड़ा सुचारू रूप से उसका काम किया। ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी के विद्वान थे। ये चारों
अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।